रौनक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कान के माथे की मांग में वो लाल सिंदूर भर दिया। सिंदूर का लाल रंग मुस्कान के माथे से होता हुआ उसकी नाक तक आ गिरा। मुस्कान की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी सांसें जैसे गले में ही अटक गई। वहां मौजूद भीड़ में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मुस्कान के माथे पर सजा वो लाल रंग अब उसकी नियति बन चुका था। रौनक मुड़ा और उसने अपनी लाल हो चुकी आंखों से भीड़ को घूरा। पूछ रहे थे ना कि ये मेरी कौन है? अब सुन लो कान खोलकर, ये मेरी पत्नी है, मिसेज रौनक मल्होत्रा। अब अगर किसी ने इसके चरित्र पर सवाल उठाया या इसे उंगली भी लगाई तो मैं उसकी नस्लें मिटा दूंगा। समझ में आया? कोई कुछ नहीं बोल पाया। मुस्कान पत्थर की मूरत बन चुकी थी। एक पल पहले वो मुस्कान शर्मा थी और अगले पल बिना किसी साथ फेरे, बिना किसी मंत्र के वो किसी अजनबी की पत्नी बन चुकी थी। ये आपने क्या किया? रौनक ने मुस्कान की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई प्यार, कोई पछतावा नहीं था। मैंने सिर्फ इन बेवकूफों का मुंह बंद किया है। इसे कोई शादी समझने की गलती मत करना। चलो कार में बैठो, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह छोड़ देता हूँ। मुस्कान अपने माथे पर लगे उस सिंदूर को छू रही थी। उसके लिए सिंदूर उसकी इज्जत, उसका वजूद था। रौनक की कार शहर की खाली सड़कों पर हवा से बातें कर रही थी। कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। एसी की ठंडी हवा के बावजूद मुस्कान के माथे पर पसीने की बूंदें थी। वो पिछली सीट पर सिकुड़ कर बैठी थी। उसकी नजरें रियर व्यू मिरर में अपने ही अक्स पर टिकी थी। उसके माथे पर सजा वो सुर्ख लाल सिंदूर, जो कुछ घंटे पहले तक उसकी कल्पना में भी नहीं था, अब एक भयानक सच बन गया था। मुस्कान ने कांपते हाथों से अपनी कुर्ती के पल्लू से उस सिंदूर को पोंछने की कोशिश की। ये ड्रामेबाजी बंद करो। वो रंग है, कोई दाग नहीं जो ऐसे मिट जाएगा। मुस्कान का हाथ वहीं रुक गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आपके लिए सिर्फ एक रंग होगा मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन एक लड़की के लिए उसकी पूरी जिंदगी है। आपने मुझसे बिना पूछे मेरी मांग कैसे भर दी? आपको हक किसने दिया मेरी जिंदगी से खेलने का? रौनक ने जोर से ब्रेक मारा। कार एक झटके से सड़क के किनारे रुक गई। वो पलटकर मुस्कान की तरफ घूमा। उसकी आंखों में गुस्सा था। हक? लिसन टू मी वेरी केयरफुली मिस, जो भी तुम्हारा नाम है। मैंने तुम्हारी जिंदगी से खेला नहीं है, बल्कि उन जाहिलों से तुम्हें बचाया है। अगर मैं वो सिंदूर वाला ड्रामा नहीं करता तो भीड़ तुम्हें रातों रात सरेआम नीलाम कर देती। सो स्टॉप क्राइंग और मुझे गिल्ट फील कराना बंद करो। मैंने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला था। दैट्स इट। लेकिन अब मैं अपने परिवार को, इस समाज को क्या जवाब दूंगी? वो तुम्हारा हेडेक है। मैंने अपना काम कर दिया। गेट आउट। अस्पताल आ गया है। मुस्कान ने एक आखिरी बार उस घमंडी और बेदर्द इंसान की तरफ देखा और दरवाजा खोलकर वहां से चुपचाप चली गई। कार भी वहां से धूल उड़ाती हुई निकल गई। अगली सुबह मुस्कान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। जब वो जनरल वार्ड से बाहर पानी लेने आई तो उसने देखा कि अस्पताल का स्टाफ और कुछ मरीजों के रिश्तेदार उसे घूर रहे हैं। कुछ लड़कियां आपस में फुसफुसा रही थी। तभी उसकी चाची, जो रोहन के बुलाने पर सुबह सुबह अस्पताल आई थी, मुस्कान के पास आकर खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और हाथ में एक स्मार्टफोन। अरे वाह मुस्कान, हम तो सोच रहे थे कि बेचारी हमारी भतीजी रात रात भर जागकर बाप के इलाज के लिए ओवरटाइम कर रही है, लेकिन तू तो रातों रात करोड़पति बन गई। चाची, आप ये क्या कह रही हैं? पापा की तबीयत? चाची फोन को मुस्कान के चेहरे के सामने करते हुए बोली, ये देख अपना मुंह, पूरी दुनिया देख रही है तेरा ये कारनामा। मुस्कान ने फोन की स्क्रीन देखी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रात का वो वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था। न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून रौनक मल्होत्रा ने आधी रात को सड़क पर एक मामूली लड़की की मांग भरी। क्या ये सच्चा प्यार है या कोई पब्लिसिटी स्टंट? शर्म तो आ नहीं रही होगी तुझे। रात के अंधेरे में अमीर लड़कों को फंसाने का अच्छा धंधा खोल लिया है। अब ये सिंदूर लगाकर कौन सा नाटक कर रही है? बाप यहाँ मर रहा है और बेटी। बस चाची, बहुत हो गया। ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रही हैं। उन लड़कों ने मुझ पर। तभी डॉक्टर वार्ड से बाहर आए। मुस्कान, तुम्हारे पापा की हालत बिगड़ रही है। मैंने कहा था ना कि सुबह तक 50,000 रुपए जमा करने होंगे। तुमने अभी तक बिल क्लियर नहीं किया। वी कांट प्रोसीड। मुस्कान बेबस होकर रोने लगी। उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी और जो इज्जत थी वो भी इस वीडियो ने नीलाम कर दी थी। ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। दूसरी तरफ रौनक के केबिन में उसकी पीआर टीम पसीने से तरबतर खड़ी थी। सर, वीडियो वायरल हो चुका है। हमारे शेयर सुबह से 5% गिर चुके हैं।
इन्वेस्टर्स पैनिक कर रहे हैं, आपकी इमेज खराब बन रही है। अगर हमने जल्दी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया तो हमारी नई इंटरनेशनल डील कैंसिल हो सकती है। रौनक ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा कांच का ग्लास दीवार पर दे मारा। ग्लास टूटकर बिखर गया। Damn it! एक मामूली सी लड़की और उन सड़क छाप गुंडों की वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तभी केबिन का दरवाजा खुला और रौनक के चाचा राजनाथ मल्होत्रा अंदर आए। उनके चेहरे पर एक बनावटी फिक्र थी, लेकिन आंखों में एक गहरी शातिर चाल। यही वो मास्टरमाइंड है जिसने मुस्कान के पिता को बर्बाद किया था, पर ये बात अभी किसी को नहीं पता थी। रौनक बेटे, ये मैंने क्या सुना? तुमने सड़क पर किसी लड़की से शादी कर ली? मल्होत्रा खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं तुम्हें? चाचा प्लीज, कोई शादी वादी नहीं हुई है, वो बस एक एक्सीडेंट था। मैं भी पीआर टीम से क्या करके एक फेक न्यूज डलवा देता हूं कि वो वीडियो एडिटेड है। नहीं रौनक, इससे बात और बिगड़ेगी। इन्वेस्टर्स को स्टेबिलिटी चाहिए। अगर तुम उस लड़की को अपनी पत्नी मानकर कुछ दिन के लिए घर ले आओ तो मीडिया में तुम्हारी इमेज एक हीरो की बन जाएगी, जिसने एक गरीब लड़की की इज्जत बचाई। कंपनी के शेयर्स आसमान छुएंगे। जब डील फाइनल हो जाए तो उसे तलाक दे देना और कुछ पैसे देकर विदा कर देना। बिजनेस के लिए तुम्हें यह करना होगा बेटे। रौनक को अपने चाचा की बात में लॉजिक नजर आया। उसके लिए रिश्ते, जज्बात, सब कुछ एक डील थी। ठीक है, मैं उस मिडिल क्लास लड़की को लेकर आता हूं, बट शी विल हैव टू प्ले बाय माय रूल्स। दोपहर के समय मुस्कान रिसेप्शन पर खड़ी रो रही थी। तभी अस्पताल के दरवाजे पर रौनक की कार आकर रुकी। उसके पीछे मीडिया की वैन भी थी, लेकिन रौनक के बाउंसर्स ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। रौनक अंदर दाखिल हुआ। उसकी पर्सनालिटी और उसके रुतबे को देखकर पूरा अस्पताल शांत हो गया। वो सीधा रिसेप्शन काउंटर पर गया और एक ब्लैंक चेक साइन करके काउंटर पर फेंक दिया। इस लड़की के पिता का जितना भी बिल है, इसमें अमाउंट भर देना और उन्हें वीआईपी रूम में शिफ्ट करना राइट नाउ। मुस्कान हैरान थी। वो दौड़कर रौनक के पास आई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये पैसे? मुझे आपकी कोई खैरात नहीं चाहिए। रौनक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर एक खाली कॉरिडोर में ले गया। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कोई खैरात नहीं है, ये एक डील है। बाहर मीडिया खड़ी है, तुम्हें अभी मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, मेरी पत्नी बनकर। क्या आप पागल हो गए हैं? मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही। रौनक ने एक खतरनाक मुस्कान के साथ उसे देखा। अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं अभी ये चेक वापस ले लूंगा। तुम्हारे पिता का ऑपरेशन रुक जाएगा और वो कल की सुबह नहीं देख पाएंगे। चॉइस तुम्हारी है मुस्कान। अपनी सो कॉल्ड जिद और उस बाप की जान में से किसी एक को चुन लो। मुस्कान के पास कोई रास्ता नहीं था। रौनक ने उसकी सबसे कमजोर नब्ज पर वार किया था। बेबसी में मुस्कान की आंखें भर आई। उसने हार मानकर सिर झुका लिया। मुस्कान के पास अब कोई रास्ता भी तो नहीं बचा था। ना तो उसके पास इतने पैसे थे और ना ही इन सब चीजों के बाद उसे कोई उधार देने वाला था। मल्होत्रा मेंशन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था, लेकिन मुस्कान को ये किसी डरावने पिंजरे जैसा लग रहा था। जब मुस्कान अपनी साधारण सी सूती कुर्ती और हाथ में अपना पुराना बैग लेकर रौनक के साथ घर में दाखिल हुई तो पूरा परिवार हॉल में मौजूद था। रौनक की सौतेली माँ और बहनें सब मुस्कान को ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई कचरा घर में आ गया हो। किसी की आंखों में खुशी नहीं थी, सिर्फ नफरत भरी नजरें थी। रौनक की सौतेली माँ शालिनी मुस्कान को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, तो ये है वो भिखारन जिसे मेरा बेटा सड़क से उठा कर लाया है। रौनक, मुझे लगा था तुम्हारा टेस्ट थोड़ा क्लासी होगा। अपमान से मुस्कान का चेहरा लाल हो गया। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला। आंटी, मैं मॉम प्लीज, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। जब तक मेरा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट क्लियर नहीं होता ये यही रहेगी। रौनक ने मुस्कान की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और सीधा सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। मुस्कान वहीं बेवकूफों की तरह खड़ी रही, जबकि घर के नौकर उसे देखकर दबी आवाज में हंस रहे थे। उसे घुटन सी होने लगी। पता नहीं उसे यहाँ पर और क्या क्या सुनना और सहना होगा। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का वेट करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।